अंग्रेजी में कहावत है, पाकिस्तान इज बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। अपनी जरूरत से ज्यादा चतुराई दिखाकर पाकिस्तान ने अपने लिए भारी मुसीबत मोल ले ली है। एक तरफ दरिया है, दूसरी तरफ खाई है। ठीक है, एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ अमेरिका है। मैं जरा समझाता हूं। देखिए, पाकिस्तान ने चीन से कोई 90 अरब डॉलर का लोन लिया। 90 अरब डॉलर छोटी मोटी रकम नहीं है साहब। ठीक है, पे बैक करना मुश्किल हो रहा है। पे बैक करने के लिए आईएमएफ से लोन ले रहा है, यानी बोरोइंग फ्रॉम पीटर टू पे पॉल। ये पाकिस्तान की हालात हो गई है। चीन ने कोई 30 अरब डॉलर से ज्यादा निवेश किया है चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर में। कोई 60 अरब डॉलर और निवेश करना था, जिसपे उसने हॉल्ट लगा दिया पाकिस्तान की चतुरनार जो कार्रवाई है उसको देखकर। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके तमाम का 80% वेपन्स, इक्विपमेंट, एमिनेशन चीन से आ रहा है। और 2 मिनट नहीं लिए आसिम मुनीर ने, एक छलांग मारी, भाड़ में जाए चीन, बेकार है इनके हथियार, नाच ना जाए आंगन। ये सारी बातें आसिम मुनीर ने इसके घर में जाकर की थी। टेढ़ा मैं नहीं चला सका, वो मेरे बंदे, मैं उनको मुल्ला ज्यादा बना। इसके आगे मैं आपको चाइना का जो बयान आया है इन्हीं जाहिलों के सवालात पर, या जो बार बार गोदियों को अब पाकिस्तान की फिक्र होने लगी है, या जीडी बख्शी जैसे चमचे चमांटे मोदी के, उससे पाकिस्तान की फिक्र होने लगी है कि अमेरिका की तरफ ना जाओ, चीन नाराज़ हो जाएगा, ये हमें समझाने की कोशिश की जा रही है। उस पर मैं थोड़ा सा आगे चलकर आपको चीनियों का बयान रिसेंट जो आया है इसी सवाल पर वो बताता हूँ। रहा हूं और मदरसा में ट्रेनिंग दे रहा हूं, टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा हूं। ठीक है, वो चला नहीं पा रहे चीन के हथियार, उनकी बेइज्जती करा दी है, गाली गलौज देनी शुरू कर दी है कि चीन के हथियार तो बेकार हैं, अमेरिका आप हैं, आप जो मुफ्ती के हथियार देते हो थोड़े और दे दो ना। ये थोड़े भूल गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब मुफ्त में कुछ नहीं देते। डोनाल्ड ट्रंप मुफ्त में एक नया पैसा नहीं देता। ज्यादा किसी को शक है, जरा जेलेंस्की से पूछ ले कितने उसको मुफ्त के वेपन मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने खास कह दिया है, साफ कह दिया है कि यूरोप खरीदेगा, मैं यूरोप को बेचूंगा, यूरोप तुमको फ्री में देगा। फ्री में मिलेंगे, यूरोप पैसा पे करेगा। ठीक है, और पाकिस्तान के लिए उसने अरेंजमेंट बना दी थी कि सऊदी अरेबिया हथियार खरीदेगा और तुमको देगा। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने जो इतनी गहरी चतुराई की है, जो चीन को डंप किया है, वो समझता है चीन के लोग अंधे हैं, बेवकूफ हैं, आंखें नहीं हैं। क्या मतलब चीन ने, पाकिस्तान ने सोच क्या लिया? चीन पाकिस्तान की दोगली चाल, इसका दोहरापन, सांप जैसी कैंची जुबान बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गया है। ये देश कभी किसी का सक्का नहीं रहा। जिससे भी दोस्ती करी, सबसे ज्यादा उसको पेट में लात मारने की कोशिश इस मुल्क ने करी है। 30 अरब डॉलर अमेरिका के खा लिए और ओसामा बिन लादेन को पाला, सालों साल, 6 साल पाला अपनी टेरिटरी में, और कहानियां दे रहा था अमेरिका को कि वो तोरा बोरा की गुफाओं में उसका डायलिसिस हो रहा है। वो अपनी 3 बीवियों के साथ ऐश मना रहा था अबाटाबाद, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल से 800 गज दूर। ऐसा तो ये मुल्क है। चीन भी इसका दोहरापन समझ गया है और उसने बोल दिया है, जहां से लेना है पैसा, सीपीईसी में एक नया पैसा और नहीं मिलेगा। तो चतुराई देखिए, कूद के छलांग मारी, सूटकेस भरा, 3 महीने में 3 चक्कर मार आया है अमेरिका के आसिम मुनीर। अब इन भारतीयों को इतनी तकलीफ है कि पाकिस्तान के चीन के साथ तो ताल्लुकात देरीना है ही पहले से। अब दूसरे ममालिक, ये दुनिया की दूसरी ताकतें क्यों पाकिस्तान को इतना इंगेज करती हैं? आपने शर्म अल शेख में देखा ही होगा किस तरह शहबाज शरीफ को आगे करके 25 ममालिक के सरबराहान, जिसमें यूरोप के ममालिक भी थे, आगे किसे किया? शहबाज शरीफ को। यानी ये दुनिया को एक मैसेज है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो पावर है, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, डिप्लोमेसी है, वो कितनी आगे है। लेकिन अब मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ। कल जो है वो दुनिया भर की मीडिया ने उसे रिपोर्ट किया। वो आपको इसकी जितनी भी पीछे बातें मैंने आपको सुनाई है उनको वाजह करता दिखाई देगा। और एक लानत भेजी है चीन ने इसी जैसे जनरल जीडी बख्शी। और ये अकेला नहीं है, भारत का पूरा गोदी मीडिया हो, गोबर आरिया हो, जितने भी जर्नल हैं, एनालिस्ट हैं, वो सब पाकिस्तान को समझा रहे हैं कि अमेरिका की तरफ नहीं जाना, चीन नाराज़ हो जाएगा। चीन कैसे नाराज़ होगा, ये ज़रा क्लिप मुलाहिजा कीजिए। अब ये चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री का, फॉरेन अफेयर्स का एक बयान है। ऊपर आप डेट लिख रहे हैं, ये चाइना का ही मीडिया है, जिसे इंग्लिश में नीचे सबटाइटल्स भी मौजूद हैं। 13 अक्टूबर 2025 को ये बयान आया था ऑफिशियली चीन की तरफ से। जब ये बहुत ज़्यादा फड़क रहे थे ना भारतीय, तो ये उसका जवाब है। ये ज़रा देखिए और नीचे सबटाइटल भी पढ़ लीजिए, साथ में इसे दोहरा भी देता हूँ। China and Pakistan are all weather strategic cooperative partners. Our ironclad friendship has stood the test of time.
The two countries have maintained high-level strategic mutual trust and close communication on major issues concerning each other's common interest. For what I have learned, the two countries have been in communication on Pakistan-US mining cooperation. Pakistan stressed that its business with the US will never harm China's interest or its cooperation with China. यानी पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं किसी भी सेक्टर में हो, इवन के माइनिंग के सेक्टर में भी पाकिस्तान ने हमें यकीन दिलाया है कि हमारे और यूएस के ताल्लुकात किसी भी तौर पर पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के दरमियान नहीं आएंगे, ना ही इनके म्यूचुअल इंटरेस्ट के बीच में आएंगे। ये चाइना का फॉरेन मिनिस्ट्री का तर्जुमान बता रहा है। 美方领导人展示和赠送的矿石是工作人员购买的，或是不了解实情。 The reported story that you mentioned are either misinformed or invented, or even designed to drive a wedge between China and Pakistan. They are just baseless. China recently relaxed export control measures on related rare earth items have nothing to do with Pakistan. हाँ जीडी बख्शी, पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, हमें मशवरा देने वाले सुन लो। 13 अक्टूबर 2025 का बयान है, तुम्हारे मुंह के ऊपर जूता। कल तुम्हारे मीडिया ने भी इसे रिपोर्ट किया। बोला मैं आर्मी चीफ तो फेल हो गया, बिल्कुल फेल हुआ है, फील्ड मार्शल तभी बनाया गया। अब इसको सडनली ख्याल आया कि साहब मैं असली में ट्रेडर बड़ा तगड़ा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ट्रेडर, मैं भी ट्रेडर, चोर चोर मुसेरे भाई। अरे साहब अलीबाबा 40 चोर मैंने कंपनी खोल दी है। आसिम मुनीर, मुल्ला मुनीर एंड सन्स ट्रेडर्स इन रेयर अर्थ एंड ऑयल, ये बोर्ड लग गया है इसके चीफ बंगलों के बाहर। छलांग मार के डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंचा है, मेरे आका मैं आपको रेयर अर्थ बेचूंगा, मैं आपको तेल बेचूंगा, मैं कॉपर बेचूंगा, मैं गोल्ड बेचूंगा, और मैंने आपसे बिटकॉइन तो आपके बेटों से खरीद ही लिए हैं साहब। मैंने खरीद लिया है डोनाल्ड ट्रंप को, जेब में है मेरी, ये कह रहा है ये 2 टके का मुनीर। ये भी इसके घर जाकर कहा था मुल्ला मुनीर। डोनाल्ड ट्रंप इसके बाप है, इसका बाप है कई मामलों में, ठीक है, ट्रेडिंग में तो इसका बाप तो हमने नहीं, तुम लोगों ने बनाया था। तुम लोगों ने इसके मंदिर बनाकर पूजा पाठ की थी। अब की बार ट्रंप सरकार, नमस्ते ट्रंप और पता नहीं क्या क्या कुछ, इवन के तुम्हारा मीडिया उसे बाप तक कहता भी रहा है। तुम्हारे अंधभक्त जो हैं वो बाप ट्रंप भी कहते रहे हैं, पापा पापा तुम लोग करते रहे हो। तो इसलिए पाकिस्तान पर ना हो। पाकिस्तान जो भी कुछ करता है सबके सामने करता है। और पाकिस्तान और चाइना की फ्रेंडशिप के बारे में जो तुम कह रहे हो कि वो ख़त्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, तो तुमने बयान, यही बयान तुम्हारे मुंह पर एक जूता है। तुम बुढ़े हो इसलिए ज़्यादा कुछ बातें नहीं की जा सकती तुम्हारी उम्र का लिहाज करके, वरना कोई और होता तो फिर उसे कुछ और तरीके से समझाया जा सकता था। बहरहाल ये हैं जी औकात इन गोदियों की कि चीन जैसा मुल्क खुद, जिसके बहुत कम बयानात आते हैं, पाकिस्तान की दोस्ती पर पूरी एक स्टेटमेंट जारी करता है, और जो रूमर्स फैलाए जा रहे हैं इन बेशर्मों की तरफ से उसे बेसलेस और इन्वेंटेड करार दे रहा है। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।